क्या पूर्व जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत हम सब ने बहुत बार अपने जीवन में सुनी होगी, लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उसे परीक्षा के परिणाम में निराशा ही हाथ लगती है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वे महापुरुष गलत हैं या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। किसी गांव में श्यामू और रामू नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वे कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। श्यामू बड़ा था और रामू से वह बहुत तेज और चालाक था। उसने रामू के हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी की जमीन भी खुद हड़प ली थी। इसीलिए रामू के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। रामू की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और रामू के पास अपनी बीवी के इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन अपने भाई से विपरीत रामू बड़े ही शीतल स्वभाव का इंसान था। वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर ये सवाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है? और मेरा भाई इतना धूर्त है, कितना चालाक है, वह तो हमेशा मज़े में रहता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। वह सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है। और धीरे धीरे यह संदेह उसके मन में घर करने लगा। उसी गांव में कुछ ही दूरी पर एक सन्यासी अपनी कुटिया बना कर रहा करता था। जब भी वो सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता था कि जो तूने किया वह तेरे नसीब में और जो मैंने किया वो मेरे नसीब में। रामू इस बात का अर्थ कभी समझ ही नहीं पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा था तो उसके कानों में सन्यासी द्वारा कही गई बातें गूंजने लगी कि जो तूने किया वह तेरे नसीब में और जो मैंने किया वह मेरे नसीब में। जैसे ही ये शब्द रामू के कानों में पड़े, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि महात्मा, आप हमेशा एक ही बात की रट लगाए रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपकी बातें सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूँ। मुझे तो अच्छे फल मिलने चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं होते। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है बंदे कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम एक काम करो, आज संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये कहकर वह सन्यासी अपनी भिक्षा लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है। संध्या समय रामू ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसीलिए उसमें कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में कुछ बंदर दिखाई दे रहे थे। रामू के मन में आया कि वह कुछ फल उन बंदरों को खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से वह फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही रामू उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा कि अगर मन में था तो ये फल बंदरों को खिला क्यों नहीं दिया। यह सुनकर रामू आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर सन्यासी को कैसे पता चला कि हमारे मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी। रामू ने पूछा कि हे महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। ज़रूरी तो ये बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इस प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है।
यह कर्म मेरे हाथों से होना था। और ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। रामू कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने महात्मा से सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपकी बातों का मतलब समझ नहीं पाया, कृपया करके मुझ अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की अनुकंपा करें। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि कर्म आपका चुनाव खुद करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढ कर निकाल लेगा। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो। जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियां लगाना सीखा और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुझ तक पहुंच गए। और मुझ तक पहुंचने के बाद उनके पास इनका खाना खुद ही पहुंच गया। इसीलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ। जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप तुम्हें बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया कि अगर तुम योग्य बनने के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, ना कि तुम्हारे कर्मों की वजह से। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हों, जिसकी वजह से वह बीमार रहती है। लेकिन तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने रामू को चेतावनी देते हुए कहा कि एक बात याद रखना, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी भी कर्म मत करो। रामू ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मा, मुझे ये बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा कर्म मुझको खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए जो भी कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यही एक बहुत बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुँचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। रामू ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया कि जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे। और जितने ध्यान से तुम किसी काम को करोगे उतना ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी काम को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी योग्य नहीं बन पाओगे। वह कर्म तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहीं पर टिका हुआ था या नहीं, या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका ले गए थे। और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम यह कर्म करो तो इस कर्म पर टिके रहें, इधर उधर दूसरी बातों पर भटके ना।
रामू ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मा जी, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही काम पर टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताइए। सन्यासी ने उत्तर दिया कि जब तुम किसी काम को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उस काम पर केंद्रित रहते हैं। पूरी निष्ठा, पूरे प्रेम और पूरे सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाते हैं जब तुम उस काम को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब ये तीनों चीज़ तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह से उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि यदि मनुष्य इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वह किसी भी काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वह योग्य बन गया तो इस बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। रामू को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था। उसे स्पष्टता मिल चुकी थी, उसके सारे सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। काफ़ी रात हो चुकी थी और रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वह इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।